आज मैं एरिया बिटवीन कर्व पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन लिखा हूँ, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हुज वर्टिसेज आर। ए है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,5 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 6,3। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ट्रेस करेंगे। तो इसके लिए मैं ये y एक्सिस है और यह x एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस। तो चूंकि x एक्सिस पर 6 पॉइंट तक है, ये 0 0 है, हम इस पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब पहला पॉइंट है इसका 2,0 ए, तो ये पॉइंट है, यह पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है 2,0। इसके बाद बी पॉइंट है 4,5, तो 4 में हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5। ये इस 4 के सिराई में और 5 के सिराई में, तो हो गया 4,5। बी पॉइंट है ये 4,5। इसके बाद सी पॉइंट है 6,3, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया और 3 ऊपर हो जाएगा 1 2 3, तो ये करीब ये सी पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट है 6,3। अब इन पॉइंट्स को मिला दिया जाए, यह हो गया, यह हो गया, यह ट्रायंगल ABC हो गया। ट्रायंगल ABC, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसके लिए हमें AB BC CA सबका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इन लाइंस का इक्वेशन निकालता हूँ। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, द इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज, तो AB में इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 माइनस, तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 0 इक्वल टू y2 5 माइनस 0, y2 माइनस y1 5 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस 2 4 माइनस 2 x2 माइनस 4 माइनस 2 और ब्रैकेट में x माइनस x1 है 2, तो इसे हम लिख सकते हैं r y इज इक्वल टू 5/2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें या रहने दीजिए, y की वैल्यू आएगी, तो यह इक्वेशन होगा, y की वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हो गया AB लाइन का इक्वेशन। अब इसके बाद हम BC लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन BC इज y माइनस y1, तो y माइनस y1 के जहाँ पर हम 5 ले लेते हैं, ये पहला पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू y2 कितना है 3, y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अपॉन x2 6 माइनस 4, x2 माइनस x1
6 माइनस 4 और ब्रैकेट में x माइनस x1 4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं r y इज इक्वल टू 5 प्लस ये हो जाएगा -2 अपॉन 2। 6 माइनस 4 हो गया 2 और 3 माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 4। इसे हम लिख सकते हैं 5 और ये माइनस x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। 2 अपॉन 2 -1 माइनस 2 अपॉन 2 -1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4, तो ये हो गया 9 माइनस एक्स। तो इस तरह से आ गया y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। यह लाइन BC का इक्वेशन हो गया। अब लाइन AC का इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ line AC. The equation of line AC is y minus y1, तो y माइनस y1 कितना है, 0 है। y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 0 अपॉन x2 6 माइनस x2 6 माइनस 2 x माइनस x1 कितना है, 2 है। तो इसे हम लिख सकते हैं r y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू 3/4 x माइनस 2। तो इस तरह से तीनों लाइन का इक्वेशन आ गया ABBCCA। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अब इसको देखिए थोड़ा ध्यान देना है, ये 1 2 3 4, इस यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रा करें ये, तो इस ट्रायंगल की एरिया और इस ट्रायंगल की एरिया, तो इसको हम मान लिया कि इसको हम डी पॉइंट अगर मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD को लिखने के लिए हम इस y की वैल्यू AB से निकाल करके माइनस AD, तो इसलिए हम लिख देते हैं YAB का मतलब AB के इक्वेशन से लाइन का, AB लाइन के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना, माइनस YAD मतलब AD मतलब AC, तो AC के इक्वेशन से y की वैल्यू निकालना, dx, और लिमिट इसका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक, क्योंकि ये 4 है, 2 to 4। इसके बाद प्लस, अब इसकी एरिया निकालना, तो इसकी एरिया निकालना, YBC में से हम ये एरिया निकाल देंगे, तो YBC मतलब BC से y की वैल्यू निकालना, माइनस YAC AC का मतलब इस लाइन से y की वैल्यू निकालना, और लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा x की वैल्यू 4 से लेकर यहाँ पर क्या है 6 है, तो 4 से 6 की, और dx। अब ये y की वैल्यूज हम जिस लाइन से लिखा हुआ है, AB लाइन से y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, AC लाइन से y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, BC लाइन से y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, AC लाइन से y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। तो अब इसको हम लिखने जा रहे हैं, यह लिमिट 2 to 4 AB लाइन से y की वैल्यू, AB लाइन से
ये भी लाइन ये है, y की वैल्यू हो जाएगी 5/2 x माइनस टू 5/2 x माइनस टू माइनस AC लाइन से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC लाइन ये है तो 3/4 और ब्रैकेट में x माइनस टू। इसके बाद इसको हम ब्रैकेट में लिख करके और dx लिख देते हैं। इसके बाद प्लस लिमिट 4 to 6 और BC से y की वैल्यू, BC लाइन से y की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स और उसके बाद माइनस AC से y की वैल्यू, AC लाइन से y की वैल्यू हो जाएगी 3/4 x माइनस टू और dx। इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। अब इसमें हम इस 1/4 को पहले इसमें x माइनस टू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 to 4 और x माइनस टू कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 3/4 इंटू x माइनस टू dx प्लस इंटीग्रेशन साइन लिमिट 4 to 6, इसमें 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 9 36 माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 dx। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 माइनस 4 कम 4 3 हो जाएगा और इंटीग्रेशन साइन 2 to 4 x माइनस टू dx। और यहाँ से प्लस 4 ये बाहर आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4 to 6 और ये 36 6 42 माइनस 7x dx। अब इसे हम लिख सकते हैं r, ये r नहीं इज इक्वल टू 7/4 और इंटीग्रेशन साइन 2 to 4 x माइनस टू dx और प्लस इसमें 7 कॉमन हो जाएगा 7/4 यहाँ भी हो जाएगा तो लिमिट 4 to 6 और ये 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 6 42 6 माइनस x हो जाएगा dx। अब 7/4 पूरे में कॉमन ले लेते हैं 7/4। अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 माइनस 2x और इसका लिमिट हो जाएगा 2 to 4 और उसके बाद प्लस 6x माइनस x² 2 और इसकी लिमिट है 4 to 6। अब इसे हम लिख सकते हैं 7/4। अब हम लिमिट रखेंगे, पहले 4 रखेंगे इसके जगह पर तो 4 चौका 16/2 कितना हो जाएगा 8। ये 4 रखेंगे 4 चौका 16/2 8 हो गया माइनस x के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 दूना 8 फिर इसके बाद माइनस अब x के जगह पर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो गया माइनस 2 दूनी 4 इसके बाद प्लस अब इसमें x के जगह पर 6 रखेंगे तो 36
माइनस ये 36/2 18, इसके बाद माइनस एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो 24, 6 चौका 24, और फिर माइनस एक्स की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 चौका 16/2 8। अब इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 7/4, और 8 माइनस से 0 हो जाएगा, और ये -2 तो +2 हो गया, प्लस ये 36 माइनस से 10 18 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस ये 24 माइनस 8 16 हो जाएगा, 16 -16। अब इसे हम लिख सकते हैं 7/4, और ब्रैकेट में 4, तो अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो ये आ गया 7, तो आंसर आ गया 7 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।